नहीं, पहली बात तो है कि कोई भी गुनहगार हो, फिर मिनिस्टर हो, मिनिस्टर का बेटा हो, अफसर हो, कितना भी प्रभावशाली हो, जो भी गुनाह करे उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश ने जो कानूनी कार्रवाई है मैं उनका लिए सरकार का, योगी सरकार का अभिनंदन करता हूँ। एक प्रश्न ये। दूसरा, जांच से सत्य सामने आएगा। जांच होने दो, घटना कैसे हुई, क्या गाड़ियाँ कैसे चली। आजकल तो राजनीति चल रही है और राजनीति में से बाहर निकल कर सत्य की जांच आएगी, तब उसके हिसाब से कौन कितना दोषी है वो होगा। दो, तीसरा, डिटेन किया है, डिटेन तो करना पड़ेगा ना। अखिलेश हो या प्रियंका हो या कोई, वो दूध पिलाने तो जा नहीं रहे थे, कोई शांति करने मतलब फायर ब्रिगेड का गाड़ी तो लेके नहीं जा रहे थे, वो तो केरोसिन लेके जा रहे थे, माचिस लेके जा रहे थे और आग को भड़का रहे थे और गरीब किसानों को भड़काने की कोशिश में जा रहे थे। तो उनको डिटेन किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल डिटेन करना चाहिए। सर्वप्रथम खड़गे जी का मतिभ्रम हो गया है, वो कंफ्यूज हो गए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने में लगे हुए हैं। कोई भी कानून व्यवस्था करे, मैं क्यों नहीं हूं, कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, क्यों नहीं प्रियंका हो, क्यों नहीं अखिलेश हो, अगर वो उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको रोका जाएगा और रोका जाना ही चाहिए। ये परंपरा है। कानून व्यवस्था को बचाने के लिए जो भी करना आवश्यक है वो करना पड़ेगा। अब खड़गे जी क्या बोल रहे हैं, डिक्टेटर हो गए, हम कांग्रेस वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भाई, आज ही ये हमारे जो लोग खड्डे बता रहे थे मुंबई में, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खड्डे बता रहे थे, उनको इतना मारा है कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। अब खड्डे बता रहे थे। तो जो कुछ हो रहा है उसमें सही जांच होनी चाहिए, उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। सपोज करो प्रियंका वहां पहुंच गई होती तो क्या कर लेती, जो होना था तो हो गया, जो लोग मरने थे वो मर गए, जिनके विरुद्ध एफआईआर लेनी थी वो ले ली और जिनको कंपनसेशन मिलना था उनको तो मिल गया। तो प्रियंका क्या करना सिद्ध करना चाहती है। और क्या खड़गे जी बोल रहे हैं, राजनीति करना दुर्भाग्य की बात है, देश हित में राजनीति करनी चाहिए, विघटन की राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कीमत रुपए में नहीं आके जा सकती। वो अपने पिता के लिए करोड़ों का व्यक्ति हो सकता है, एक पत्नी के लिए अपना पति बहुमूल्य है, वो छोटी बात थोड़ी है। परंतु घटना तो हो गई, घटना होने के बाद उस परिवार का लालन पालन हो, माँ बाप का पालन हो, बच्चों का पालन हो। घटना कब हुई, कैसे हुई, कौन दोषी है, वो तो समय बताएगा। परंतु आज मैं अभिनंदन करना चाहता हूं योगी सरकार का कि उन्होंने तत्काल 45 लाख रुपए सैंक्शन किए, तत्काल। दूसरे लोग आग लगाने की कोशिश करे, इन्होंने फायर ब्रिगेड का काम किया, पानी डालने का कोशिश किया और शांत करने के लिए किया है, उनका जीवन सुरक्षित ढंग से चले, इसके लिए उन्होंने कोशिश की। और जो घायल हुए हैं उनको 10 लाख रुपए दे रहे। तो मुझे लगता है, और मांग थी, अखिलेश तो मांग रहे थे 2 करोड़ दे, कोई बोल रहा था 1 करोड़ दो। जो रीजनेबल अमाउंट होता है वो सरकार दी जाती है, क्योंकि यही कानून जो है दूसरी जगह भी लागू होगा। तो जो रीजनेबल है, जो दे सकते हैं उतना दिया है। तो मैं योगी सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने पीड़ित लोगों को सही समय पर सही मदद की। पहला तो एक बात है, नशे का व्यापार ये मुंबई में आज से नहीं हो रहा है, वर्षों से हो रहा है। और मेरा मानना है कि नशे का व्यापार रुकना चाहिए और इसके जो अपराधी है उनको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। पर होता क्या है कि सजा मिलती नहीं है, होता क्या है कि पूरी जांच होती नहीं है, कहीं ना कहीं ये दब जाते हैं। क्यों दबते हैं, ऊपर वाला जानता है। कौन आर्यन खान, किसका खान? अगर गुनहगार है तो आर्यन खान हो या फलाना खान हो, कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई होने के बाद आम जनता को दिखना चाहिए कि कार्रवाई हो रही है। शुरुआत होती है, रेड हो गई, पकड़े गए, छूट गए, सियावर रामचंद्र की जय। आगे क्या हो रहा है? ये नशे के व्यापारी देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं, इस समाज के हत्यारे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और मांग दिखती भी चाहिए कि कार्रवाई हो रही है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इनकी ट्रायल को डे टू डे जनता के सामने किया जाए और जनता को बताया जाए और सजाए मौत दी जाए, सजाए मौत दी जाए।
सजाए मौत दी जाए। जो दूसरों की जान लेते हैं दवाइयाँ बेचकर, उन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको सजाए मौत देनी चाहिए।